नमः संस्कृताय संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपके लिए लेकर आई हूँ कारक विभक्ति। संस्कृत में कारक का मतलब क्या होता है और किसके हिसाब से किस कारक के अनुसार कौन सी विभक्ति लगेगी, ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक विभक्ति प्रकरण जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं। कारक जानने से पहले हम ये श्लोक देख लेते हैं। इस श्लोक में लिखा हुआ है, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। यानी संस्कृत में जो कारकों की संख्या है वह 6 बताई गई है। कौन कौन से? पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारण कारक और छठवां अधिकरण कारक। इति आहु, आहु माने कहे गए हैं। इति आहु यहाँ पर संधि भी हो रही है हमारी, यण संधि। कारकाणि षट्, षट् का मतलब 6। संस्कृत में हमारे 6 कारक बताए गए हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अच्छा, संबंध को कारक नहीं माना जाता। उसका कारण होता है कि संबंध कारक जो होता है उसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। जिसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता वह कारक की श्रेणी में नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं कर्ता कारक के अंतर्गत क्या चीज आती है। जो पहला कारक है जो बताया गया था कर्ता कारक, जो कर्तृ कारकम, यानी जिसको प्रथमा विभक्ति का जो कारक होता है करने वाला, जो कैसा होता है? स्वतंत्र कर्ता, यानी जो स्वतंत्र कर्ता होता है, जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहता, वह कर्तृकारक कहलाता है। यानी क्रिया में जो स्वतंत्र कर्ता अथवा मुख्य होता है, स्वतंत्र और यह हो या मुख्य हो, वह कर्ता कहलाता है। यानी कर्ता का मतलब किसी भी क्रिया को करने वाला, यह कहलाता है आपका कर्तृकारकम। और यह स्वतंत्र होता है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है रामः ग्रामम गच्छति। रामः यानी राम जो है वो ग्रामम माने गांव को, गच्छति माने जाता है। अब जो गच्छति क्रिया है उसका संबंध किससे है? कौन जाता है? राम। तो राम में कौन सी विभक्ति होगी? राम में विभक्ति होगी प्रथमा, प्रथमा विभक्ति होगी। तो यहाँ पर कर्तृकारकम होगा। द्वितीय विभक्ति का कारक कौन सा होता है देखते हैं। द्वितीय विभक्ति का जो कारक होता है वह कहलाता है कर्म कारक, यानी कि कर्म को करने वाला। ठीक है, कर्तृकारक जो था वो कर्ता था, कर्ता स्वतंत्र था। और यहाँ कर्तृकारकम, इसका जो सूत्र है वो क्या है? कर्तूरी इप्सित तमम कर्म, यानी कर्तृ यानी कर्ता के द्वारा, इप्सित, इप्सित माने चाहा गया, तमम माने अत्यधिक, यानी अत्यधिक चाहा गया कर्ता के द्वारा जो कर्म है, जो कर्ता करता है, उसमें हमारा कर्म कारक होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं कि इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण से पहले एक बार उस परिभाषा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। उसका अर्थ है कर्ता अपनी क्रिया से जिसको अत्यधिक प्राप्त करना चाहता है, पाना चाहता है। इप्सित माने चाहा गया, अत्यधिक चाहा गया जो कर्म है वह कर्म होता है, वह कर्म कारक कहलाता है। यानी कर्ता जिस चीज को अधिक चाहता है वह क्या कहलाता है? वह कर्म कारक कहलाता है। देखिए उदाहरण इसका देखिएगा। यथा माने जैसे, बालकः विद्यालयम गच्छति। बालकः माने बालक, विद्यालयम माने विद्यालय को, गच्छति माने जाता है। यानी बालक जाता है, कहाँ जाता है? विद्यालयम, विद्यालय को जाता है, यानी विद्यालय जाने का कर्म कर रहा है। तो बालक के द्वारा जो गमन क्रिया की जा रही है, गच्छति यानी जो जा रहा है, वो किस लिए जा रहा है? उसको विद्यालय जाना है। विद्यालय उसका इप्सिततमम कर्म है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं तीसरा कारक जो है वह कौन सा है। जो हमारा तीसरा कारक है उसको कहते हैं करण कारकम। यानी करण कारकम का मतलब क्या है? करने वाला। ठीक है, क्या उसका सूत्र क्या है? साधकतम कर्णम। साधकतम माने यानी जो कर्म किया जा रहा है वह किसके द्वारा, साधन कौन सा साधन है जिसके द्वारा वह कर्म किया जा रहा है। तो
कर्म करने में जो सहायक वस्तुएं होती हैं वहाँ पर हमारा करण कारक होता है। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, या इसका पहले उदाहरण से पहले इसकी हिंदी देख लेते हैं कि इस साधकतम करणम का अर्थ क्या है। साधकतम करणम का जो अर्थ है वह है कार्य को करने में जो अत्यधिक सहायक होता है वह करण कारक होता है। यानी कार्य को करने में, यानी जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य को करने में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें सहायक होती हैं वह क्या कहलाती हैं? वह करण कारक कहलाती हैं, या उनमें करण कारक होता है। जैसे इसका जो उदाहरण है देखिए, लिखा हुआ है राधा कलमेन लिखती, यानी राधा कलम से लिखती है। अब राधा लिखती है, ये तो कर्ता हो गया, राधा क्या कर रही है? लिख रही है। लेकिन किससे लिख रही है? कलमेन। कलमेन का मतलब कलम से का चिन्ह यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वह किससे लिख रही है? कलम से। कलम से लिखने के कारण यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? करण कारक। अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों को मैं ये जो पढ़ा रही हूँ, कारक समझा रही हूँ, मान के चलिए मोबाइल के द्वारा समझा रही हूँ, यानी राधा मोबाइल से समझाती है या राधा मोबाइल से पढ़ाती है। तो यहाँ पर मोबाइल जो हमारा है या आपका जो मोबाइल है वो पढ़ने के साधन के रूप में प्रयुक्त है। तो मोबाइल में भी विभक्ति हमारी तृतीया विभक्ति ही लगेगी। और आपको पता ही है कि मोबाइल को संस्कृत में क्या कहते हैं? चल दूरभाष यंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आशा है आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि समझें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें आप लोग अपने विचार। अगला कारक जो हमारा अगला कारक है वह है संप्रदान कारकम। संप्रदान कारकम, इसका जो सूत्र है वो क्या है? कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदान, यानी कर्मणा यम अभिप्रेति, कर्म के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहा जाता है वहाँ पर हमारा संप्रदान कारक होता है। पहले हिंदी अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि कर्ता कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, यही कहा गया था। इसकी हिंदी है कि कर्ता दान क्रिया के द्वारा, यम माने जिसको, अभिप्रेति माने जिसको दान देने की इच्छा करता है, यानी जिसको कोई चीज़ हमेशा के लिए दे देता है वह संप्रदान होता है। यानी वहाँ पर संप्रदान कारक कहलाता है। यानी कर्ता किसी को कोई चीज़ दे रहा है और वह हमेशा के लिए दे रहा है तो वहाँ पर कारक हमारा कौन सा होगा? संप्रदान। संप्रदान का यदि हम वैसे ही शाब्दिक अर्थ देखें तो हो जाता है प्रदान। ये देखिए, प्रदान जो शब्द है इसमें सम उपसर्ग लगी। प्रदान का मतलब किसी चीज़ को देना, हमेशा के लिए देना। तो कर्ता जब किसी को किसी चीज़ को हमेशा के लिए देता है तो वहाँ पर हमारा संप्रदान कारक कहलाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण देखिए कि लिखा हुआ है सुरेशः भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति, यानी सुरेश जो है भिक्षुकाय, भिक्षुक के लिए, भिक्षाम माने भीख, ददाति माने देता है। सुरेश भिखारी के लिए भीख देता है। अब भिखारी को जो भीख दी जाएगी, भिक्षुका यानी भिखारी को जो भीख दी जाएगी वो ऐसा तो नहीं है कि आज दे दी और उससे कल उससे वापस ले लिए। कंबल दिया या दान में छाता दिया या कोई भी चीज़ दिया आपने भिखारी को, खाना दिया, तो उससे आप वापस नहीं लेंगे। तो वहाँ पर विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थी। भिक्षुकाय, राम का रूप रामाय, भिक्षुक का भिक्षुकाय, चतुर्थी विभक्ति हो गई। अगला का जो हमारा कारक है वह कारक कौन सा है देख लेते हैं हम। उस कारक का जो नाम है, उस कारक का नाम है अपादान कारकम। अपादान जो कारक है उसका जो सूत्र है वह क्या है? वह है ध्रुवम पाए अपादानम। देखिए, ध्रुव माने होती है कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल निश्चित जगह पर हो। एक निश्चित जगह पर रहने वाली चीज़ को ध्रुव कहा गया है। ध्रुव तारे के विषय में भी आपने सुना होगा, जो एक ही जगह स्थित रहता है। ध्रुवम पाए अपादानम, यानी कोई निश्चित जगह से कोई चीज़, अपाय, अपाय का मतलब दूर हो जाती है। वहाँ पर कारक ये जो एस का चिन्ह बना हुआ है ये आपका अवग्रह कहलाता है। ये छोटा आ होता है तो ये ध्यान रखना है, ये अवग्रह कहलाएगा। और ये भी छोटा आ ही होता है, ये एस नहीं होता। ध्रुवम पाए अपादानम, यानी किसी निश्चित जगह से कोई चीज़ यदि दूर हो जाती है तो वहाँ पर जो कारक होता है वो अपादान कारक होता है। इसकी हिंदी जान लेते हैं। जो हमारा सूत्र था ध्रुवम पाए अपादानम, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि कर्ता निश्चित जगह, ध्रुवम का मतलब हमने बताया था कोई निश्चित जगह, ध्रुवम निश्चित जगह से कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए
दूर जाता है या अलग होता है। ध्रुवम अपाय, अपाय का मतलब दूर होता है। वहाँ संप्रदान सा अपादानम, वहाँ पर अपादान कारक होता है। ये यहाँ अपादानम में आ की मात्रा नहीं लगी है, आप लोग जब लिखें तो वहाँ पर अपादान, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अपादान कारक होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। अपादान कारक का जो उदाहरण है देखिएगा, वृक्षात फलम पतति, यानी वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्षात यानी वृक्ष से, फलम माने फल, या पत्रम पतति माने गिरता है। तो वृक्षात में यहाँ पर पंचमी विभक्ति आई। क्यों आई वृक्षात में पंचमी विभक्ति? कि वृक्ष से जो फल है वह हमेशा के लिए, पतति माने दूर हो रहा है, गिर रहा है, तो अलग हो रहा है वृक्ष से फल, इसलिए कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक। आप लोग जब पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं या स्कूल से घर जाते हैं तो वहाँ पर भी विभक्ति जो है वो हमारी पंचमी ही लगती है। विद्यार्थी विद्यालय से घर जाता है या विद्यार्थी घर से विद्यालय आता है, दोनों में ही विभक्ति आपकी पंचमी लगेगी। घर से कुछ देर के लिए दूर होंगे तो भी पंचमी आएगी, या हमेशा के लिए दूर होते हैं, अब जैसे देखो यहाँ पे फल जो है वो हमेशा के लिए वृक्ष से अलग हो रहा है, तो भी यहाँ पंचमी विभक्ति आएगी। संबंध कारक चूंकि होता नहीं है संस्कृत में, संबंध कारक को हमने छोड़ ही दिया था, क्योंकि संबंध कारक का जो है क्रिया पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। वह संबंध बताता है, राम की पत्नी सीता है, राधा की सखी का नाम ललिता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर संबंध जो बताया जाता है उससे क्रिया का कोई संबंध नहीं होता, इसलिए संस्कृत में संबंध कारक को अलग से कारक नहीं माना जाता। अगला कारक जो हमारे 6 कारकों में अंतिम कारक है वह है अधिकरण कारकम, अधिकरण कारक। इसका जो सूत्र है वो क्या है? आधारो अधिकरणम, यानी आधारो, आधार का मतलब होता है किसी चीज़ का बेस, है ना, यानी कोई चीज़ किस पर टिकी है, कोई कहाँ पर रहकर पढ़ रहा है, क्या आधार है उसका, वहाँ पर हमारा जो कारक होता है वह अधिकरण कारक होता है। इसकी हिंदी जान लेते हैं कि आधार और अधिकरण का मतलब क्या है, तो चलिए जानते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि चलिए जानते हैं इसकी हिंदी क्या है, कि कर्ता द्वारा जहाँ पर कर्म करने की क्रिया होती है, यानी कर्ता कर्म जो कर रहा है वो कहाँ पर रहकर कर रहा है, उस जगह या स्थान को आधार कहा जाता है। ठीक है, इसी को अधिकरण कारक कहते हैं। यानी आधार का मतलब यानी जो कर्ता जिस क्रिया को कर रहा है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं घर बैठकर और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप घर पे पढ़ रहे हैं तो आप किसी कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं, या आंगन में बैठकर पढ़ रहे हैं, या छत पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो छत पर, आंगन में, कमरे में, ठीक है, या कुर्सी पर, तो ये आपके आधार हैं आपके बैठने के, आपके पढ़ाई के कर्म को करने के। तो यहाँ पर हमारे जो कारक होगा वह कौन सा कहलाएगा? कारक वह कहलाएगा अधिकरण कारकम, अधिकरण कारक कहलाएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है छात्रः विद्यालये पठन्ति। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपराइटर की वजह से कमी हो गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पठन्ति की क्रिया लगी हुई है तो यहाँ आधा ना की मात्रा इधर आएगी, इधर बड़ी की मात्रा नहीं होगी, इसको आप करेक्ट करेंगे। आप पठन्ति जो लिखेंगे वो लिखेंगे ऐसे करके, आधा ना और ता और छोटी ई की मात्रा, आधा ना सही से बनाएंगे, सीधी लाइन करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए कर्ता में भी कमी होगी, छात्रः आ की मात्रा भी लगाएंगे, उसके बाद ये विसर्ग आएंगी, छात्रः विद्यालये पठन्ति, यानी छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यानी छात्र विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यानी पढ़ाई का कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कहाँ पर? विद्यालय में। तो विद्यालय क्या हुआ? आधार हुआ, तो इस आधार में विभक्ति कौन सी लगेगी? सप्तमी विभक्ति। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कारक प्रकरण कुछ भी समझ में आया हो या कुछ चीज़ें आपकी बाकी रह गई हों, आपका कंटेंट क्लियर नहीं हुआ हो, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में मैसेज अवश्य करें। और मेरे जो अन्य वीडियो हैं उनके लिंक भी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। मिलते हैं अगले वीडियो में।